थैंक यू सरस्वती, हाँ, थैंक यू। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कवि सम्मेलन की ओर। तो मारू जी अगर हैं हमारे साथ, मारू जी। जी हाँ, मैं यहीं पे हूँ। और अरे वाह, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच मारू जी। चलिए आगे के मंच के संचालन के लिए मैं आपको जो है ये मंच हैंड ओवर करती हूँ। नहीं, मिलके चलाएंगे। और बिल्कुल चलाएंगे, ठीक, मिलके चलाएंगे। बहुत लेट चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा भूमिका में मैं नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे सभी का स्वागत है। और जो भी यहाँ पे जो आज की कवि कवि सम्मेलन में, कवि गोष्ठी में जो आज जो सम्मिलित हो रहे हैं, वो मुख्यतः इंडोनेशिया से जुड़े हुए हैं। और सबका स्वागत है। और सबसे पहले मैं गोपाल सिंह नेपाली जी की कुछ पंक्तियों से शुरू करूंगा। नादान नहीं थे हरिश्चंद्र, मतिराम नहीं थे बुद्धिहीन, जो कलम चलाकर हिंदी में रचना करते थे नित नवीन। इस भाषा में हर मीरा को मोहन की माला जपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। और क्योंकि हम काफी लेट चल रहे हैं तो मैं शुरुआत करता हूँ। मैं सीधे जो कवि सम्मिलित होने जा रहे हैं उनको सीधे ही मंच पर बुलाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ योगिता जी और आशीष जी को। आप देख सक रहे हैं स्क्रीन पे। और उनके लिए एक मिनट का वक्त लूंगा। उन्होंने एक संस्था है, उनकी एक संस्था चलाई उन्होंने, LPGI। वो खुद एक मिनट का परिचय आप भी देंगे आशीष जी। उसके बारे में इतना ही कहूंगा कि उन्होंने ये मंच है जो कि सारे विश्व में विभिन्न भाग में, विभिन्न देशों में जो कवि हैं, जो कलम के सैनिक है, जो कलम के सिपाही है, उनको जोड़ने का इन्होंने काम किया है। बहुत ही काबिले तारीफ है। उनको मैं नमन करता हूँ इस एफर्ट्स के लिए। तो मैं बिना विलंब किए उनको आमंत्रित करता हूँ। योगिता जी, आशीष जी, मंच आपका है। आपकी जो रुचिकर, जो भी अच्छी कविता हमें सुनने को मिले, धन्यवाद। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि आशीष जी बहुत अच्छा कविता सुनाते हैं, बहुत अच्छा गला है इनका। आशीष जी स्वागत है। योगिता जी स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम तो हिंदी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी को और स्पेशली सरस्वती सुरेश जी को और मारू जी को, देवकी नंदन मारू जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं हमें इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। हिंदी के विषय में मैंने थोड़ा लेट जुड़ा आज, क्योंकि वर्किंग डे था तो ऑफिस से सीधा ही आके आ रहा हूँ। परिचर्चाएं सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगता है। पिछले साल भी हम जुड़े थे। देखिए, हिंदी का अगर सही मायने में जो मेरे को लगता है हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो आपके घर से ही स्टार्ट हो सकता है। जब तक आप अपने बच्चों से हिंदी में बात नहीं करेंगे और उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में बात करने के लिए, तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बाहर से कुछ सीख कर आएंगे। ये घर से पहले स्टार्ट होना जरूरी है। तो ये आई थिंक जो मुहिम है वो घर से स्टार्ट होनी चाहिए। बस इसी संदेश के साथ देवकी नंदन मारू जी ने कहा LPGI के बारे में कुछ बताने के लिए। जी, LPGI साहित्य एसोसिएशन कलम के सैनिकों के लिए ही आपकी ही संस्था है। और यहाँ पर जितने भी गुणीजन अभी बैठे हैं उसमें से काफी हद तक हमारे LPGI ऐसे के या तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हैं या वो हमारे रिस्पेक्टेड पोएट्स हैं। तो ये संस्था हिंदी के लिए कार्य करती है और काव्य गोष्ठियां हमारी चलती हैं। इस शनिवार को 17 तारीख को हम नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी मनाएंगे उस पर, और उसके साथ साथ GGM 50 है हमारा गोल्डन एपिसोड है, तो उसमें आप सभी जुड़े। बहुत अच्छा एपिसोड जाने वाला है। तो इसके अलावा और भी कार्य करते हैं जो आई थिंक फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि अभी समय की का अभाव है। तो चलिए, मैं अपनी एक रचना रखता हूं, हिंदी और मैं। ये रचना मेरी बहुत प्रिय है और इसको YouTube पे भी हमने डाला मेरे बेटे की आवाज में, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूँ। तरन्नुम में नहीं है, क्योंकि तरन्नुम इसका हो भी नहीं सकता जिस तरह की ये रचना है। लेकिन बहुत शुक्रिया मारू जी का आपकी तारीफ के लिए फॉर सिंगिंग। हिंदी और मैं। जब कभी भी मैंने खुद को जानने की कोशिश की है, जब कभी भी मैंने खुद को जानने की कोशिश की है, अपने वजूद को महसूस करना चाहा है,
अपने व्यक्तित्व को टटोला है, अपनी बुनियाद की गहराइयों को मापा है। मैं, हम और आप, मैं, हम और आप को परिभाषित किया है, जीवन को करीब से जाना है, जीवन को करीब से जाना है, आत्मविश्लेषण की अग्नि परीक्षा को लांघा है। इन सभी क्षणों में, इन सभी क्षणों में जिसे अपने सबसे करीब मैंने पाया है, ए हिंदी वो तुम ही हो, ए हिंदी वो तुम ही हो। मेरी माँ बोली हिंदी, मेरी मातृभाषा हिंदी, मेरे सृजन का आधार हिंदी, मेरे शब्दों का आकार हिंदी। हिंदी तुम क्या हो, हिंदी तुम क्या हो? तुम माँ हो, सखी हो, सखा हो, मरहम हो या दवा हो, ए हिंदी तुम क्या हो? मुझे लगता है कि तुम माँ हो, मुझे लगता है कि तुम माँ हो, क्योंकि तुम मेरे भावों को जानकर, क्योंकि तुम मेरे भावों को जानकर अपने अथाह शब्द सागर से, शब्द रत्न के वरदान से मेरे अंतर्भाव को व्यक्त कर देती हो। इसीलिए तो मुझे लगता है कि तुम माँ हो, क्योंकि माँ जो है वो बच्चे के बिन कहे उसकी वाणी को समझ लेती है। तो ऐसे ही हिंदी बिना हमें सुने हमें शब्द प्रदान करती है, ताकि हम अपनी वेदनाओं को, संवेदनाओं को बाहर व्यक्त कर सकें। इसीलिए हिंदी तुम माँ हो। कभी लगता है कि तुम सखी हो, सखा हो, कभी लगता है कि तुम सखी हो, सखा हो, तभी तो मेरे दुख में, तभी तो मेरे सुख में, मेरे दुख में, भीड़ में, तन्हाई में, सहरा में, गुलिस्ता में अपनी मधुर सुखदायक शब्द वर्षा से मेरे जीवन की बगिया को सजा देती हो। इसीलिए तो मुझे लगता है कि तुम सखी हो और सखा भी हो। कभी तुम मुझे मरहम और दवा सी लगती हो, कभी तुम मुझे मरहम और दवा सी लगती हो, जो मेरी पीड़ाओं को, मेरी वेदनाओं को, जज्बातों के ज्वार को, मेरे जख्मों को, जज्बातों के ज्वार को और मेरे जख्मों को अपने शब्द लेप से और भावों के गुनगुने सेक से, अपने शब्द लेप से और भावों के गुनगुने सेक से पीड़ा मुक्त करके जीवन को खुशनुमा कर देती हो। इसीलिए तो मुझे लगता है कि तुम मरहम हो और दवा भी। ए हिंदी मैं खुश नसीब हूं, अंतिम बंद दे रहा हूं। ए हिंदी मैं खुश नसीब हूं, रादर हम सब खुश नसीब हैं। ए हिंदी मैं खुश नसीब हूं कि तुम हो, ए हिंदी मैं खुश नसीब हूं कि तुम हो जो मुझ में आत्मा बनकर समाई हो, तुम हो जो मेरी रगों में लहू बनकर दौड़ती हो, तुम हो जो मेरे होने का एहसास मुझे करवाती हो, तुम हो जो माँ हो, सखी हो, सखा हो, मरहम हो और दवा भी हो। तो ये सब हम हिंदी हमारे लिए है। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। योगिता जी आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप बोल रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने कहा कि हिंदी माँ भी है, सखा भी है, सखी भी है, दवाई भी है, दवा भी है, मरहम भी है, दवा भी है। बहुत सुंदर। और मैं साथ में आपके साथ बैठे योगिता जी को निवेदन करूंगा कि वो अपनी कविता रखें। यहाँ पे शुरू से जुड़ी हुई हैं, मैं देख रहा हूँ 6:30 से, जब ये प्रोग्राम शुरू, इंडोनेशियन जब 5 बजे से शुरू हुआ था तब से जुड़ी हुई हैं। जी जी स्वागत है आपका योगिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद DN मारू जी। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धगणों को मेरा सादर नमन। सर्वप्रथम आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती जी को और देवकीनंदन मारू जी को आज के सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये मंच पर जुड़कर, और बच्चों की को बहुत टाइम के बाद हिंदी में इतने सब कुछ प्रस्तुति देते हुए बहुत संतुष्टि हुई। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। समय का अभाव है, इसलिए सीधा अपनी कविता पर आती हूँ। घर घर में चलो आज हिंदी की मशाल जलाएं, घर घर में चलो आज हिंदी की मशाल जलाएं, अपने ही घर में पहले हिंदी का प्रचार बढ़ाएं। यूं तो सब भाषाएं हैं बहुत ही प्यारी और न्यारी, भूले भटके अपनों को सर्वप्रथम
हिंदी का महत्व सिखाएं। हिंदी भाषी के घर में अब हाल कुछ ऐसा हुआ, हिंदी भाषी के घर में अब हाल कुछ ऐसा हुआ, हिंदी में पूछो प्रश्न उत्तर अंग्रेजी में आए। स्कूलों और दफ्तर में मीटिंग का माध्यम अंग्रेजी हुआ, स्कूलों और दफ्तर में मीटिंग का माध्यम अंग्रेजी हुआ, इंटरव्यू भी होते अंग्रेजी में, अगर बोले हिंदी में तो स्टेटस उसका डाउन हुआ। हावी ना हो जाए अंग्रेजी हिंदी पर, हावी ना हो जाए अंग्रेजी हिंदी पर, चलो कुछ स्लोगन ऐसे बनाएं, अपनी इतनी प्यारी भाषा को दुनिया तक पहुंचाएं। जन जन गर्व से बोले हिंदी भाषी है हम, जन जन गर्व से बोले हिंदी भाषी है हम, हिंदुस्तानी है हम, हिंदी की जय हो, हिंदी भाषी विजयी हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी। बहुत सुंदर रचना योगिता जी। थैंक यू। हिंदी की जय हो, सबकी यही अपेक्षा आकांक्षा है। और मैं अब डॉक्टर नीता जी को आमंत्रित करता हूँ। वे डॉक्टर हैं और बहुत सुंदर कविताएं करती हैं, अद्भुत संयोजन है ये। नीता जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मारुचि, इतना सुंदर परिचय देने के लिए। और सरस्वती जी और आपको धन्यवाद मुझे हिंदी दिवस पर सम्मिलित करने के लिए। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमन और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज विशेष रूप से आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने पेरेंट्स को भी इसमें इंक्लूड किया और उनकी इतनी सुंदर रचनाएं सुन के उनसे निवेदन है कि वो सब LPGI में सम्मिलित हो, कलम के सैनिक बने और अपनी कलम को तराशें। तो चलिए अपनी रचना पे आती हूँ। तो आज हिंदी दिवस पे मेरी जो रचना है वो हिंदी वर्णमाला की विशेषता से सजी है। हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर और व्यंजन इसी एक क्रम से तो आए ही हैं, और जो 5 वर्ग होते हैं कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, उनको भी संकलित किया गया है। कवर्ग एक दृश्य दिखाएगा तो चवर्ग दूसरा दृश्य। तो चलिए, इसमें दृश्य है अयोध्या का, जहां रामलला ने जन्म लिया है। तो देखते हैं कैसे अयोध्या में रामलला के जन्म की खुशियां मन रही हैं। सबसे पहले अ आ इ ई। अयोध्या की छवि निराली है, आज जन्मे हैं श्री राम, इठलाते सब पुरवासी देख, ईश छवि मोहक मुस्कान। उ उ ए ऐ। उस रूप के ऊपर बलिहारी है, एक एक अटखेली प्रभु की ऐसी मोहक प्यारी है, एक एक अटखेली प्रभु की ऐसी मोहक प्यारी है। ओ औ अंग अह। ओट में चंदा बादल के और टिमटिम तारे मुस्काते हैं, अंग अंग में 100 सूरज, आह प्रभु कितने सुहाते हैं, प्रभु कितने सुहाते हैं। कवर्ग ख ख ग घ। कल कल करती नदियां हो या खग मृग चहकते बागों में, गा रहे गुणगान सभी घर घर सुंदर रागों में। च छ ज झ। चहु ओर उड़े चंदन कुमकुम, छम छम खुशियां आई हैं, जल थल नभ में देखो कैसे झूम झूम मुस्काई हैं। टवर ट ठ ड ढ। टकटकी लगाकर देखें गोरी, ठिठक निहार रह जाती हैं, डगर प्रीत की मतवाली, ढक आंचल दूध पिलाती हैं, ढक आंचल दूध पिलाती हैं। त थ द ध न। तिलक अक्षत चंदन फूल थाली सजा के लाए हैं, देखो आज तो धरती पर नभ से सुर भी आए हैं, नभ से सुर भी आए हैं। प फ ब भ म। परकोटों पर ध्वजा पताका, फर फर तोरण चमकीले हैं, बाजे इत उत ढोल नगाड़े, भेरी दुदुम्भी शंख ध्वनि, मृदंग मंजीरे सुरीले हैं। यर ल व श। यहाँ वहां पथ गली चौबारे, रत्न मणि माणिक मोती, ले ले लोग लुटाते हैं, वारी जा अद्भुत छवि पर
शीश प्रभु को नवाते हैं, शीश प्रभु को नवाते हैं। सह क्षत्रज्ञ, शतरस सरस श्रृंगार करे, सुभग स्वरूप मन भाता है। हरि दर्श क्षण भर में ही त्रिलोक सुख और ज्ञान परम दे जाता है, ज्ञान परम दे जाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना नीता बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर डॉक्टर नीता नीता जी। अद्भुत कविता कहूंगा कि कविता। ए आ ई से शुरू होकर क्षत्रज्ञ तक आपने पूरा, मतलब ये बच्चों को भी सुनाया जाए तो सीखने के लिए भी बहुत प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस कविता के माध्यम से सीख सकते हैं बच्चे। एबीसीडी तो सभी सीखते हैं, और वर्णमाला के रूप से थोड़ा आपने माइथोलॉजी को भी उसमें ऐड किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। अब मैं मीनू संयोग जी को आमंत्रित करूंगा। उनकी वो एलपीजीआई से जुड़ी हुई हैं और उनकी एक कविता मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा, मतलब शिव जी की इन्होंने कविता सुनाई थी बहुत 2-3 महीने पहले, तो मैं उसको कविता नहीं, मैं बोला ये मंत्र जैसी है। आपका स्वागत है मीनू संयोग जी, अपनी कविता प्लीज रखिए। नमस्कार आप सबको, और हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती जी के मंच के माध्यम से भारतवासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती जी आपका कि आपने शामिल किया अपने इतने अच्छे कार्यक्रम में हमको। धन्यवाद देते हैं देवकी नंदन मारू जी को, आपने इतने अच्छे से हमें आमंत्रित किया है सुंदर शब्दों के साथ, और संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई सर। आशीष जी, योगिता जी की रचना बहुत सुंदर। हम हमेशा ही प्रतीक्षारत रहते हैं आप सबकी रचनाओं के लिए। और आरंभ करते हैं अब अपनी एक रचना। वैसे भी हम हिंदी भाषी ही हैं तो शायद ठीक लिख पाए होंगे हिंदी के लिए। इसका नाम भी हिंदी है कि प्रबल प्रभावी सहज सरल है। प्रबल प्रभावी सहज सरल है, भावों का उद्गार है हिंदी। ममता से परिपूर्ण है मासी, अनुशासन का नाम है हिंदी। नियमबद्ध है कर्मबद्ध है, नियमबद्ध है कर्मबद्ध है, भारत का उत्थान है हिंदी। मान करें अपनी भाषा का, हम सब की पहचान है हिंदी। तुलसी सूर की बानी हिंदी, संस्कार का नाम है हिंदी। जो भी इसका मान न करता, खो देता पहचान वो अपनी। बहुभाषी है देश हमारा, बहुभाषी है देश हमारा, उनको भी जोड़े है हिंदी। मन के भाव समझ जाते हैं, मन को छू जाती है हिंदी। नवरस है श्रृंगार है हिंदी, नवरस है श्रृंगार है हिंदी। रंगों की बौछार है हिंदी, सब धर्मों को जोड़े रहती, सबका ही त्योहार है हिंदी। आओ इसका मान करें, सम्मान करें, गुणगान करें, ठोस करें आधार भी अपना, खुद की भी पहचान करें। ठोस करें आधार भी अपना, खुद की भी पहचान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सुंदर मीनू जी, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मीनू जी। और अब मैं अभय कपूर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरे साथी हैं, सुबह सैर करने में, मॉर्निंग वॉक के हम लोग काफी बातें करते हैं और बहुत अच्छी कविताएं, उम्दा कविताएं करते हैं। तो अभय जी, आपका स्वागत है मंच पर, अपनी कविता के साथ प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद मारू जी, मुझे आज की में शामिल करने के लिए। और सरस्वती जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सब मंच पे प्रस्तुत लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो मेरी आज की कविता का शीर्षक है क्या है खास हमारी हिंदी में। क्या है खास हमारी हिंदी में, बात हमारी हिंदी में। क्या है हमारी हिंदी है पहला प्यार मेरा, हिंदी ही है संसार मेरा। मिश्री सी घुल जाए कानों में, मिश्री सी घुल जाए कानों में, प्यार का जायका जगाए जबानों में।
अपनी मिट्टी की खुशबू याद दिलाती है, अपनी मिट्टी की खुशबू याद दिलाती है, वतन की हवाओं सी जब लहराती है। क्या खास है हमारी हिंदी में, कुछ है अलग सी बात हमारी हिंदी में। माँ का प्यार हमें दिखता है हिंदी में, पिता की फटकार याद आती है हिंदी में। माँ का प्यार हमें दिखता है हिंदी में, पिता की फटकार याद आती है हिंदी में। प्यारे सपने आते हिंदी में, सारे अपने बतियाते हिंदी में। प्यारे सपने आते हिंदी में, सारे अपने बतियाते हिंदी में। रिश्ते नाते संवर जाते हिंदी में। कुछ है खास हमारी हिंदी में, कुछ है अलग सी बात हमारी हिंदी में। फीके खाने स्वादी बन जाते, फीके खाने स्वादी बन जाते हिंदी में। आम शब्द तराने बन जाते हिंदी में। हिंदी में ही हमने मुंह खोला, हिंदी में ही हमने मुंह खोला। राम नाम के साथ आंख बंद कर जाते हिंदी में। क्या है खास हमारी हिंदी में, कुछ है अलग सी बात हमारी हिंदी में। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल अभय जी, कुछ बिल्कुल खास है हिंदी में, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके कविता पाठ के लिए। अब मैं वैशाली जी को आमंत्रित करूंगा। वैशाली जी से को स्क्रीन में बहुत बार देखा है, अभी कुछ दिनों पहले उनसे यूं अचानक ही मुलाकात हो गई एक प्रोग्राम में, तो बगल में, बिल्कुल बगल वाली सीट पे थी, तो मैंने कहा जो यहाँ पे जो प्रोग्राम था, यहाँ पे उदित नारायण कुमार शानू सब आए थे बिल्कुल बगल में, तो हमने देखा हुआ लग रहा है, देखा हुआ लग रहा है। फिर स्क्रीन पे बहुत बार मिले, रूबरू पहली बार मिले। बहुत अच्छे दोहे लिखते हैं, तो उन्हीं के दोहे से मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आज ही उन्होंने एक दोहा पेश किया है हिंदी दिवस पे। गीता और पुराण है रामायण का सार, गीता और पुराण है रामायण का सार, जीवन का उद्धार है हिंदी का संसार। वैशाली जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मारू जी। आपका संचालन बहुत ही सुंदर चल रहा है। धन्यवाद बहन सरस्वती जी आमंत्रण देने के लिए। और सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार। आशीष जी, योगिता जी, नीता जी, अभय जी, सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ को हम सामने से देखते हैं, आज स्क्रीन पे पहली बार देख रहे हैं, और कुछ को स्क्रीन पे देखा, उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। आज आवाज थोड़ी गड़बड़ है। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, और शुरुआत में अपने दोहे से ही करती हूँ। हिंदी मेरी शान है, जान और पहचान। हिंदी मेरी शान है, जान और पहचान। सांस हिंदी में चले, बसते इसमें प्राण। पूरे हिंदी बसते इसमें प्राण। आज गला बहुत गड़बड़ है। जैसे अभी आपने जो दोहा बोला उसी को मैं सुनाती हूँ। गीता और पुराण है रामायण का सार, गीता और पुराण है रामायण का सार। जीवन का उद्धार है हिंदी का संसार। हो हिंदी, हिंदी का संसार। आज गला बिल्कुल गाने लायक नहीं है। मैं अपनी हिंदी की भी एक छोटी सी रचना आप सबके सम्मुख रख रही हूँ। हिंदी मेरी माँ जैसी प्यारी भाषा हिंदी, भारत माँ के मुकुट में जड़ी हीरे मोती हिंदी। हिंदी हमारे दिल की धड़कन सांसों में चलती है, यही हमारे घर आंगन की क्यारी में खिलती है। हिंदी में ही बेटा मिलता, हिंदी में बहना भाई, इसी में मिली हिंदी में नंद भाभियां अम्मा चाची ताई। हिंदी में होली मिलती है, हिंदी में दिवाली, ईद मिली है और इसी में मिलती लोहड़ी मतवाली। हिंदी में सावन के झूले, कार्तिक गंगा स्नान मिला, और इसी में जच्चा बच्चा दुल्हन को सम्मान मिला। हिंदी में रसखान बिहारी, मलिक जायसी भूषण है, और इसी में मीरा की भक्ति तुलसी से आभूषण है। नमन है मेरा शत वंदन उस प्यारी हिंदी माता को, जिसमें आजाद भगत सिंह शीश चढ़ाते भारत माता को, शीश चढ़ाते भारत माता को। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। बहुत सुंदर वैशाली जी, बहुत सुंदर वैशाली जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना, बहुत सुंदर, धन्यवाद।
धन्यवाद।